2, 3, go. Hello guys, welcome back to our channel That Couple in Canada. First of all, really sorry ये वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज हमें कोविड वैक्सीन का सेकेंड शॉट लगा था और उसके बाद हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी. सो गाइज जो हमें फर्स्ट शॉट लगा था कोविड वैक्सीन का दैट वाज फाइजर और जो हमें सेकंड शॉट लगाया दैट वाज मॉडर्ना. सो आई एम नॉट रियली श्योर द रीज़न बिहाइंड दैट. मे बी शायद स्टॉक अवेलेबिलिटी का इशू होगा बट दे सेड कि जो वैक्सीन्स हैं स्पेशली फाइजर एंड मॉडर्ना दे वर्क ऑन द सेम टेक्नोलॉजी सो यू कैन गेट ईदर शॉट. सो फाइजर के बाद हमें ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुआ था. इट वॉज वेरी प्रिटी माइनर थोड़ी लेजीनेस थी, डिजीनेस थी. बट आफ्टर मॉडर्ना वी गॉट फीवर, वी गॉट बॉडी एक्स एंड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 3 days वी वर ऑन बेड. तो थोड़ा सा हम लोग बहुत लेजी और थोड़ा वी वर नॉट फीलिंग वेल ड्यूरिंग लास्ट वीक. Yeah. Now we are well, so we'll continue with our vlogs. So guys, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी PR आ गई थी नवंबर 2019 में, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं ट्रैवल कर पाए थे. सो गाइज PPR आने के बाद जनवरी 2020 में वी गॉट आवर स्टैम्प्ड पासपोर्ट्स एंड COPR एंड उसके बाद जनवरी में ही हमने अपनी एयर टिकट्स भी बुक करवा ली एंड वी बोथ वर हैविंग जॉब्स. सो हम दोनों को रिज़ाइन करना था. हर नोटिस पीरियड वॉज फॉर 1 month एंड माई नोटिस पीरियड वॉज फॉर 3 months. सो हम दोनों को नोटिस पीरियड सर्व करने थे, उसके बाद ही हम फ्लाई कर पाते. इसलिए हमने मई 2020 की फ़्लाइट्स बुक करवाई थी. सो गाइस हमारी फ़्लाइट टिकट्स भी बुक हो चुकी थी. हम लोगों ने रिज़ाइन भी कर दिया था. हम लोग सारे तैयारी करने में जुट गए थे. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली हम कनाडा जा रहे हैं. सो गाइज जैसा कि आपको पता है कि मार्च 2020 में देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो उस टाइम पे इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट हर जॉब. मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था. हम लोग होपफुल थे बिकॉज हमारी जो टिकट्स थी दैट वाज फॉर मई 2020 और हमने सोचा कि शायद 2 महीने में चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएँ. दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़. वी हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ होने वाला है. देयर वर 2 ऑप्शंस. या तो मैं अपना रिज़ाइन वापस ले लेता और अपनी जॉब कंटिन्यू करता, बट देन देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ पुटिंग द रिज़ाइन बैक. मतलब हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में. सो मैंने वेट किया अप्रैल तक का, मे बी शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, सब कुछ वापस ओपन हो जाए. बट कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था एंड अल्टीमेटली इन अप्रैल आई हैड टू टेक माई रेजिग्नेशन बैक. सो गाइज देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन उस टाइम पे कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हमारी COPR भी एक्सपायर हो रही थी मई में. बट लॉकडाउन खुलने के चांसेस बहुत ही कम होते जा रहे थे डे बाय डे. एंड गाइज हम लोग बहुत वी आर वेरी स्केर्ड बिकॉज पता नहीं था, बहुत अनसर्टेनिटी थी कि COPR एक्सपायर हो जाएगी तो दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा. कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है. और अल्टीमेटली मई आ गया, हमारी COPR भी एक्सपायर हो गई. मैंने अपनी जॉब से रेजिग्नेशन वापस ले लिया था. तो सो आई वॉज कंटिन्यूइंग माई जॉब एंड शी वॉज जॉबलेस एट दैट टाइम. इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस और हम लोग काफ़ी परेशान थे कि क्या करें यार. बट एटलीस्ट आई गॉट माई जॉब बैक, तो वो थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फेक्शन था. सो गाइस COPR तो एक्सपायर हो गई. अब उसके बाद हमारे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय वेट करने का. तो हम घर पे डालगोना कॉफ़ी बना रहे थे और पिज़्ज़ा बेक कर रहे थे उस टाइम पे. सो गाइस हम लोग भी सबकी तरह हम अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. हम लोग गोलगप्पे बना रहे थे. हम लोगों ने डालगोना कॉफ़ी और थालियाँ पीटना सब कुछ किया उस टाइम पे. लेकिन नथिंग वर्कड आउट. लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया. लॉकडाउन बहुत बढ़ गया और मतलब अब पता है जॉब में भी उसके बाद मन नहीं लग रहा था. इवन दो आई वाज वर्किंग इट वाज मोर और लेस लाइक यार एक चीज़ थी जो वर्कआउट हो रही थी. अब हम लोगों का मन था, हमने प्लान कर लिया था सब कुछ. एयर टिकट्स थी, वहाँ पे Airbnb भी हमने सोच रखा था कौन सा बुक कराना है. तो सब तैयारियाँ थी, सब कुछ कर लिया था. बट टाई फिश हो गई सही में बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट लगा. फिर हम लोगों ने जैसा कि IRCC की वेबसाइट पे लिखा था कि आप वेब फॉर्म रेज करो कि आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते और आपकी COPR एक्सपायर हो गई है.
सो वी फॉलोड दैट थिंग। हम लोगों ने वेब फॉर्म रेज करके बताया कि भाई हमारी COPR हो रही है एक्सपायर और हम लोग आने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जैसी फ़्लाइट खुलेगी हम लोग आ जाएंगे, आप हमें बुला लो प्लीज़। सो हमने काफ़ी सारे वेब फॉर्म्स रेज करे, जैसे कि IRCC ने सजेस्ट किया था, सिंस स्टार्टिंग ऑफ मई टिल दिसंबर। सो गाइस इमेजिन 8 महीने लग गए IRCC को हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने में। अदरवाइज they were just saying कि you have already provided us the information and we will let you know when we can renew your COPR। यही जेनरिक रिस्पॉन्स आ रहे थे, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। 8 महीने हो गए थे, हम लोगों ने होप्स थोड़ी सी हमारी डाउन हो गई थी। आई थॉट मे बी इंडिया में ही कंटिन्यू करते हैं यार, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, लेट्स सी कब सिचुएशन नॉर्मल होगी। बट दिसंबर में सरप्राइजिंगली वी गॉट अ री मेडिकल रिक्वेस्ट एंड वी वर रियली हैप्पी कि यार चलो कुछ तो प्रोसेस आगे बढ़ा। सो जैसे ही हमें पता लगा कि हमारे पास री मेडिकल की रिक्वेस्ट आई है, तो हम लोग इतने खुश हो गए ना कि मतलब एटलीस्ट कुछ होप मिली है, मतलब कि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। और गाइस जैसे री मेडिकल रिक्वेस्ट आई ना, हम लोग अगले दिन ही चले गए टेस्ट कराने। मैंने कहा भाई ख़त्म करो ये, जल्दी से री मेडिकल्स करवाओ। तो हमने जल्दी से मेडिकल्स तो करा लिए, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं था कि कितना वेट करना पड़ेगा। लेकिन लकीली 3 वीक्स ही हुए थे जब हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर मिल गया था। सो गाइस जनवरी एंड में फिर हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर आ गया था। उस टाइम पे नई COPR इशू नहीं हो रही थी, पासपोर्ट भी वो लोग स्टैम्प नहीं कर रहे थे, हमारा जो वीज़ा था वो भी पुराना था। बट ऑथराइजेशन लेटर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि इसी ऑथराइजेशन लेटर को दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हैं, यू वुड बी अलाउड टू ट्रैवल। और विद इन 60 डेज़ हमें ट्रैवल करना था, अदरवाइज़ ऑथराइजेशन लेटर हमारा वेस्ट हो जाता। अब मैंने कहा यार जॉब छोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, जैसे भी हो, अब बस फटाफट से हमें फ़्लाइट्स बुक करवानी थी और जाना था। सो गाइस हमने ज़्यादा वेट ना करते हुए टिकट बुक कराई और ऑथराइजेशन लेटर की एक्सपायरी होने से पहले ही हमें ट्रैवल करना था। सो गाइस हमारी जो एयर इंडिया की पुरानी फ़्लाइट्स थी वो, उसका हमारे पास कोई रिफ़ंड नहीं आया था। सो हम लोगों ने उसी के लियो में नई टिकट्स इशू करवा ली इन मार्च। तो हम लोग, जैसा कि आपको हमने पहले बताया हुआ है, हम लोग 15 मार्च को कनाडा लैंड कर गए। सो गाइज़ हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी COPR एक्सपायर हो गई और जिनके ऑथराइजेशन लेटर भी एक्सपायर हो गए बिकॉज फिर से लॉकडाउन लग गया था। सो मेरा उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि डोंट लूज़ होप। हम लोगों ने भी 8 महीने वेट किया, उसके बाद हमारा सब कुछ वर्कआउट कर गया एंड नाउ IRCC इज़ एक्सपेडाइटिंग द प्रोसेस। और इस टाइम पे बहुत जल्दी आप लोगों को न्यू COPR या जो भी न्यू प्रोसेस है उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे। सो डोंट लूज़ होप। कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुली मैनेज्ड है। जस्ट कीप योर होप्स अलाइव। और आप लोग बस IRCC को वेब फॉर्म रेज करके बताइए, अपना इंटरेस्ट शो करिए एंड यू शुड बी एबल टू ट्रैवल। सो गाइज़ ये थी हमारी PR जर्नी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसको आंसर करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। राइट गाइस। सो गाइज़ आई होप हमारी PR जर्नी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट कपल इन कनाडा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बारिश होने वाली है किसी भी मोमेंट, तो अभी हम जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के चाय और पकोड़े खाएंगे यार बारिश में। चलो बाय। चाय और पकौड़े कौन बनाएगा? चाय मैं, पकोड़े तुम। चलो ये ठीक है, डील। चलो ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ओके बाय, and stay safe, stay healthy, stay happy and be hopeful. Bye.